सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग ना किचन से हो रही है। सुबह सुबह मैं जल्दी से उठी एंड हेमंत के लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद हेमंत को जाना है ड्यूटी, तो ना मैं नाश्ता बाद में करूँगी। और जब हम उठे ना, हमारे साथ ना बाबू भी उठ गया, तो बाबू की शैतानी ना शुरू हो गई है। यहाँ पे कर ले हेमंत ने नाश्ता एंड उसके बाद वो चले जाएंगे ड्यूटी को, और बाबू इधर उधर फुदक रहा है। मैं कर लेती हूँ तब तक सफाई रूम की, क्योंकि मैं ना शाम को नहा के सोती हूँ, तो फिर मॉर्निंग में मैं नहाती नहीं हूँ, लेट ही दिन में बहुत गर्मी होती है ना, उस टाइम पे नहाती हूँ। तो ये देखो, हेमंत हर बार ड्यूटी जाते हैं ना, तो दरवाजे से अपनी की मांगते कि लाओ मेरी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं भूल लिया करके। तो यहाँ पे अभी मेरी हो गई है सफाई करने की शुरुआत। बाबू कभी इस कमरे में जाएगा, कभी उस कमरे में जाएगा। जल्दी से सफाई हो जाएगी, उसके बाद मैं बाबू की मालिश वालिश करूँगी एंड फिर बाबू को नहला दो के लिए उसका नाश्ता बनाऊँगी, वो नाश्ता करेगा। इतनी डस्टिंग हो जाती है, इतनी धूल होती है, क्योंकि शाम पे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा धूल उठती है, तो खिड़कियाँ खुली रहती है ना, तो कमरे में इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। तो अभी चली गई हूँ मैं दूसरे रूम पे। यहाँ पे थोड़ी देर मैं बाबू के साथ खेल रही हूँ और मैं रूम को देख रही हूँ। मैं थक गई हूँ कि इतनी जल्दी कि रूम कैसे साफ़ करूँ, क्योंकि ना सामान इतना ज़्यादा इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। बाबू सामान इधर से उधर करता है। ये देखो, फिर से उसने ना शरारतें स्टार्ट कर दी हैं, अपने सारे टॉय गिरा देता है। वो कुछ भी सामान इसे लगेगा ना कि अच्छी जगह रखी हुई है ना, तो वो उठा के नीचे ज़मीन पर रख देता है। इसकी ये आदत है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ करके। ये देखो, तो ये वाली अलमारी ना हमने नाम पे छोड़ रखी है, मतलब ये हेमंत की अलमारी है, तो बगल वाले रूम की अलमारी जो मेरे हैं, मतलब हम दोनों के कपड़े अलग अलग अलमारी में रहते हैं, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह होती है, तो सारा मिक्स हो जाता है। तो आगे मैं अलमारी को बार बार साफ़ करूँगी, आगे बाहर की डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना रूम क्लीन कर दिया है, और बाबू को देखा वो कुशन इधर से उधर करने हैं, तो जल्दी से फटाफट से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा, और मुझे बाबू का ध्यान भी देना पड़ता है कि बाबू गिरे ना करके। तो मेरा आधा काम ना, जितनी टाइम पे मैं काम करती हूँ ना, दुगना टाइम लग जाता है। मतलब आधे घंटे के काम को ना मेरे को कम से कम 1 घंटा लगता है। बाबू को भी देखना होता है, बाबू सारा सामान नीचे गिरा देता है। तो अभी बाबू के खिलौने, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इतने ज़्यादा खिलौने लेके क्यों आई, क्योंकि पूरे घर पे इसके खिलौने ही पड़े रहते हैं, और बाबू जहाँ भी उसका खिलौना होता है ना, वो उसे गिरा ही देता है, मुंह पे डालता है, फिर नीचे ज़मीन पे रख देता है। एक काम तो मुझे बाबू का ही रहता है कि उसे हर 2 दिन में ना मुझे उसके खिलौनों को ना धोना पड़ता है। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा, और वहाँ पे ना मैं बाबू को आवाज़ भी दे रही हूँ, क्योंकि वो बाबू दरवाजे के सामने में खड़ा होकर ना ज़ोर ज़ोर से हल्ला कर रहा था। तो तभी तो एक रूम की हो गई है मेरी सफाई, एंड अभी चले गई मैं दूसरे रूम पे। यहाँ पे ना पहले हम लोगों ने डबल बेड लगा रखा था, लेकिन उस डबल बेड से मेरा बेटा इतनी बार गिर गया कि हम लोगों ने ना सिंगल चारपाई लगा दी यहाँ पे। और आजकल ना हम लोग नीचे गद्दे बिछा के सोते हैं। तो यहाँ पे मैं ना कुछ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, एंड बाबू वॉकर पे मॉर्निंग के टाइम में अच्छे से खेलता है, तो मेरे को काम करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन होती है, क्योंकि ना ये वॉकर में आगे पीछे घूमते रहता है, मेरे पीछे आगे पीछे घूमते रहता है। और कुछ भी इसे खुला हुआ सामान मिलेगा ना, तो वो उठाने की कोशिश करता है, वो गिराने की कोशिश करता है। मैं किचन में जाऊँगी तो किचन में ही आता है मेरे साथ, और कुछ भी सामान इसे टेबल के किनारे पे या बेड में मिल गया ना, तो वो सारा सामान नीचे फैला देता है। तो मुझे ना 2-2 3-3 बार चेक करना पड़ता है कि बाबू ने कुछ गिरा रखा है, कुछ गिरा तो नहीं रखा है करके। कहीं वो फटाफट से उसे देखना पड़ता है कि उसे लगे वगे ना करके, बट वो मेरे से ना पीछे पीछे आते रहते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाबू की अलमारी साफ़, क्योंकि वो ना वहाँ से धूप, दिन के टाइम पे ना धूप आती है, तो मैं उसकी जो अलमारी है वो इधर से उधर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं शीशे के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरा सामान निकल जाता है। मैं इसे रोज़ साफ़ करती हूँ ना, लेकिन कहीं पे जाती हूँ ना, तो सारा सामान बाहर निकल जाता है अलमारी से। फिर साफ़ करती हूँ, फिर कहीं जाता है तो फिर फटाफट से। तो फाइनली मेरा काम हो गया है पूरा 1-1.5 घंटे के बाद, एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो मैं ना अभी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे ब्रेड है, चाय बनी हुई है, एंड सब्जी है। मुझे ना सब्जी के साथ ज़्यादा पसंद है, तो सॉस वॉस मैं कम ही खाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने बेबी को टेस्ट कराया ना, तो उसमें मिर्च लग गई। वैसे मैं मिर्च डालती नहीं हूँ खाने पे, क्योंकि बाबू को भी खिलाना पड़ता है। तो कल ना गलती से मेरे से ना, मतलब
कम डली है, ज़्यादा नहीं। तो बाबू के लिए पानी वानी लेके आऊँगी। अब बाबू को ना मैंने टेबल पे बिठा दिया है। मैं बाबू को ना मॉर्निंग में खाना वाना नहीं खिलाती हूँ, इसे मैं दूध पिलाती हूँ और केला खिलाती हूँ। इसकी मालिश करने के बाद, इसे नहा धो लेने के बाद जब ये सो जाता है ना, उसके बाद इसके लिए कुछ बनाती हूँ, फिर खिलाती हूँ। यहाँ पे बाबू की शरारतें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। ये खाता नहीं है ब्रेड को, लेकिन जो कुछ भी मैं खाती हूँ ना, इसको हाथ में चाहिए कि मुझे भी दो, मतलब मैं भी खा रहा हूँ, कि सिर्फ दिखाना होता है उसको। इसके बाद बाबू का काम करने के बाद फिर मुझे दिन का लंच भी बनाना पड़ता है। मेरा टाइम ऐसे में कब पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है। तो मैंने मशीन पे कपड़े लगा दिए हैं, मशीन पे कपड़े धुल रहे हैं। जब वो धुल जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद बाबू सोने के बाद ही मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती हूँ, वरना तो बाबू को भी बाहर लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे ना मेरे कपड़े धुल गए थे एंड बाबू सोया नहीं था, तो बाबू की मालिश वालिश होने के बाद बाबू को नहला धुला के ना मैं बाहर, मैंने गाड़ी पे बिठा दिया इसको, और इसको गाड़ी में बिठा देती हूँ, फिर जाके मैं कपड़े सुखाती हूँ, वरना तो ना अंदर से छोड़ नहीं सकती हूँ, ये रोने लग जाता है। तो यहाँ पे बाबू की थोड़ी मस्ती चल रही थी, तो मैंने कहा बाहर पे इतनी धूप लग रही है ना, और हमारे इस जो खिड़की है ना, इस खिड़की से ना धूप अंदर ही आती है, तो इतनी उमस हो जाती है। अभी खिड़कियां मैंने बंद कर रखी हैं, और हम लोग दोनों, माँ और बेटे ने ना कूलर के सामने में बैठे हुए हम लोग, क्योंकि फ़ैन नहीं चलाया हमने, तो कूलर के आगे बैठे हुए हैं ना। और बाबू को जैसे हवा लग रही है ना, बाबू डर जा रहा है और वो मेरे से चिपक जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हम दोनों खेल रहे हैं। ऐसे ही मेरा दिन बीत गया, एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी लंच का टाइम भी हो गया है। बाबू सिर्फ आधा घंटा सोया, बस हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे मैं जल्दी से चढ़ा देती हूँ चावल, एंड मेरी बन रही है यहाँ पे दाल को ना मैंने छौंका लगा, दाल को उबाला पहले, उसके बाद छौंका लगाया। तो यहाँ पे चावल रख गए हैं। अब इसके बाद मैं ना आज बनाऊंगी चटनी, तो भांग की चटनी खाने का मन हो रहा है, तो मैं आज ना भांग की चटनी बनाऊंगी। एंड रायता, रोज़ ही रायता खाते हैं, लेकिन कभी कभी भांग की चटनी भी खानी चाहिए, तो आज बनाऊंगी मैं भांग की चटनी। दैन ये देखो मेरा सामान ना बिखरा ही पड़ा हुआ है, अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर दूसरे दिन वैसा ही हो जाता है, फिर साफ़ करती फिर वैसा ही हो जाता है। तो बाबू को ना खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बाबू को खीरा कट करके दे देती हूँ। वो खेलता है, मतलब आधा एक घंटा खेल लेता है खीरा दे के, खाता है, टुकड़े टुकड़े बनाता है, फिर नीचे गिराता है, टुकड़े बनाता है, फिर नीचे खाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ना सैलेड वैलेड कर के रख देती हूँ, क्योंकि हेमंत भूखे आते हैं, तो फिर हम लोग फटाफट से लंच करेंगे। एंड और अभी तो मेरे को टाइम मिला क्योंकि बाबू खेल रहा है, तो यहाँ पे मैं ना, तो मेरी चम्मच है ना सब रैक में रह जाती हैं, तो अभी मैं ना चम्मच को सेट कर देती हूँ और भांग की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं भांग गरम कर देती हूँ, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चटनी। मैं कब से लेके आ रखी हूँ नींबू, लेकिन हम लोग रायता खा लेते हैं, तो भांग की याद ही नहीं रहती है भांग की चटनी खाने की। तो आज तो मैं ना अपना किचन का काम करती हूँ, और बाबू ना यहीं पे वॉकर में खेलता है। ये ना यहाँ पे सेल्फ बना हुआ है, एंड फ्रिज से ना ये ना पूरा अंदर नहीं आ पाता है, तो मेरे को किचन का काम करते हुए देखते रहता है बाबू। और यहाँ पे मैं बाबू के साथ खेल रही हूँ, और यहाँ पे बन रही है मेरी चटनी, टेस्टी एंड चटपटी सी। बाबू ना रोने लग गया, अब बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि आधा घंटा या 1 घंटा होने वाला है मुझे खाना वाना बनाते एंड चटनी वट्टी बनाते, थोड़ा सा किचन साफ़ करने के बाद। तो अब मैं जल्दी से अब मैं बाबू को ना सुला देती हूँ, बाबू का सोने का टाइम भी हो गया, तो रो रहा है वो। तो लीची को ना मैं पहले धो लेती हूँ, यहाँ पे लीची मैंने धो ली है। एंड वो लोग ना लीची से ज़्यादा तो यार डंठल दे देते हैं, उनकी लकड़ियाँ होती हैं। तो कहते दिखाती हूँ मैं आपको लीची कैसे पकड़ता है ये। देखो वहाँ कैसे पकड़ता है। सारी की सारी लीची चाहिए इसको, सारी लीची चाहिए इसको, सारी लीची चाहिए। खिलाओ बेटा, खिला दूँ। तो आज था मंगलवार ना, तो यहाँ पे ना मंगलवार को ना सब्जी मंडी लगती है। तो शाम के टाइम पे हेमंत ने बोला कि चलो फटाफट से हम लोग ना सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते हो, तुम्हें कुछ सामान चाहिए होगा तो वो भी ले लेना। तो फिर हम लोग बाबू को भी लेके गए। तो आज ना हम लोग स्कूटी में गए
और वहाँ में हमको लीची मिली तो हम लोग लीची ख़रीद के लाए और बाबू को लीची बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो यहाँ पे मैं बाबू को लीची खिला रही हूँ। और बाहर पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं 2 मिनट बाबू को राउंड में मारूंगी। तो शाम के टाइम में ना मैं बाबू को घुमाने के लिए लेके नहीं गई, क्योंकि आज हम लोग सब्जी मंडी चले गए थे, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी थी कि बाबू पसीना पसीना हो गया था। तो मैं यहाँ पे ना बाबू को नहला रही हूँ। बाबू बड़ा इंजॉय कर रहा है, बाथटब में पानी भर रखा है और वो खेलने में है। 5-10 मिनट हो गए हैं, बट ज़्यादा ठंडा ना लगे। अब मैं लेके आई थी मार्केट से ना, मंडी से, शिमला मिर्च, कद्दू, मटर एंड इसमें धनिया और मिर्च, ये है टमाटर और गोभी एंड तोरई है, इसमें है मिर्च और इसमें हरी धनिया और नींबू एंड ये है चौलाई शायद, और ये है खीरा, ये है आलू एंड टमाटर। मैं इतनी सब्जियां लेके आई थी। ये है मेरी सब्जियां। अब इनको मैं धो के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कट करने के लिए ना ज़्यादा सही रहता है। मैंने अपनी सब्जियों को धो के रख दिया है और इसे मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी बाद में। अभी बनाती हूँ मैं डिनर। और देखो ऐसे धो के रखने से ना इतना ईजी रहता है ना, और